बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का प्रियंका गांधी और प्रभावित लोगों से की मुलाकात। अनुरुद्ध सिंह ने सरकार भारत को लेकर लोगों को कर्ज लाने की हमें मुख्य सचिव सजीव लाल ने आपदा क्षेत्र का किया दौरा। भारत बनाम इंडिया को लेकर केंद्र पर जमकर साधा निशाना। सोलन में आपदा प्रतिनिधि मंडल को सौंपा गया ज्ञापन। एडीसी अजय यादव से की गई मुलाकात। जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने की मांग। और टेम्पू ट्रैवल पर टैक्स लगाने पर भड़के पंजाब के टैक्सी यूनियन। सरकार से की फैसला वापस लेने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कुल्लू में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया और प्रभावितों से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज और मनाली के आलू ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों का बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। लोगों ने प्रियंका गांधी को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद प्रदान की है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, हिमाचल प्रदेश के लोग आपदा का मजबूती के साथ एकजुट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के विधायक ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों की मदद की। कहा कि राज्य काम कर रहे हैं और प्रियंका गांधी ने मौके पर कहा कि आपदा में बागवानों और किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है और केंद्र को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं। आप जानते भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, मदद हो सकती है। क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करें। और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागवान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियां निकाल रहे हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करवाया, फिर उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए। तो उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे उसमें जल्दी में। तो पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपये का जो अनुमान था उसके योजना दी थी। आपने तो 14 अगस्त को आई है तो 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान है, स्कूल तक नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा और खुद अपनी आंखों से ये देखा और महसूस किया। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी हैं उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। सबकी मांग। हिमाचल सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बेवजह की बहस को जन्म देकर लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के नाम पर बदलकर आधिकारिक तौर से भारत करने को लेकर चर्चा जोरों पर है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे लगी देश के नाम की प्लेट में इंडिया की जगह भारत लिखा गया था और इस नए बदलाव ने चर्चाओं को और अधिक हवा दे दी है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने कहा कि देश में बेवजह की चर्चाओं को जन्म दिया जा रहा है। देश का नाम चाहे भारत हो या फिर इंडिया, दोनों एक ही बात है। देश के नाम अगर हम लेने भारत और इंडिया, बात तो एक ही है, मैं समझता हूं। लेकिन बीजेपी के जो है इन गप्पों से लोग थक गए हैं। वो भी समझते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। ना ये बेरोजगारी की बात करते हैं,
ना ही महंगाई की बात करते हैं। कोई करे तो कोई ना कोई नए शगुफा छोड़ देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दी अभी, ताकि लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी की बातें ना करें, वो और ही बहस में छिड़े रहें। तो ये माइंड डाइवर्ट करने का इनका पुराना तरीका है, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में या बहकावे। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल अपने विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करके वापस पहुंचे और इस दौरान किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आपदा के दौरान दिन रात काम करने की बात करते हुए मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ भी की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष सत्ता से बाहर है, ऐसे में इस तरह का रवैया अपना रहा है और सरकार विपक्ष को विधानसभा में जवाब देगी। सीपीएस किशोरी लाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित करने और प्रदेश को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से कई बार बात की है, लेकिन अभी तक भी केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है। सरकार विपक्ष की हर बात का जवाब देगी। इस त्रसादी के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कई बार मुलाकात की है और हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी आज सहायता प्रदान की जा रही है, इसमें लोगों की भागीदारी और जहां दूसरे प्रदेशों की सरकारें हैं उनकी भागीदारी भी इसमें रही है। राज्य सरकार से हमें पैसे मिले हैं, 11 करोड़ रुपए के करीब है। कर्नाटक से पैसे मिले हैं और हरियाणा से पैसे मिले हैं, झारखंड से पैसे मिले हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे वहां से पैसे हमें मिले हैं। शिमला के जुनगा इलाके में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते 3 साल से यहां पैराग्लाइडिंग हो रही है। शिमला में होने वाली पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें देश विदेश के कई खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल से यहां होने वाली पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हाल ही में जिला चंबा का दौरा कर वापस लौटे अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। वे खुद भी आपदा प्रभावितों से जाकर मिल रहे हैं। जिन लोगों ने आपदा में अपने घर गंवाए हैं, उन्हें नए घर बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी जो है भरमौर में और चंबा मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लिए लगाई थी, उस जायजा लेने के लिए कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे अधिकारी एवं कर्मचारीगण अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी रोज की रोज रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हमारे जुन्गा क्षेत्र में जो जिला शिमला में पड़ता है, जुन्गा में जो है 12 से 15 अक्टूबर 2023 को इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होने जा रहा है और ये बहुत जरूरी भी है, एक अच्छा स्पोर्ट्स भी है। और पिछले दिनों जो एक टूरिस्ट के मन में या बाहर के प्रदेशों के मन में दिमाग में जो है वो हिमाचल के प्रति कि वहां पे अभी तो सब कुछ तहस नहस हो गया है, इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि टूरिज्म की रिवाइवल हो सके। सोलन के शामती में आपदा प्रभावित लोगों का प्रतिनिधिमंडल ने आज पुनर्वास करवाने के लिए एडीसी अजय यादव से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि बरसात की वजह से जिनके घर पूरे तरीके से टूट गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि वह अपना घर बना सकें। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों की फ्लैट पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भी प्रशासन और सरकार कुछ राहत प्रदान करे ताकि वह अपना और अपने परिवार का घर खर्च आसानी से चला सके। उन्होंने यह भी बताया कि एक तरफ तो उनके मकान टूट गए हैं, वहीं बैंकों के द्वारा उनके घरों पर लिए गए लोन की किस्तें अदा करना उनके लिए भारी पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि उनके लोन को भी माफ किया जाए। आज हम अपने जो शामती में जो बरसात के कारण जो आपके 20-21 मकान बिल्कुल गिर चुके हैं, उस विषय में सर पूरा एक डेपुटेशन एडीसी सोलन अजय यादव जी से मिलने आए थे और हमने वहां की उनको पूरी स्थिति सर को बता दी कि जैसे 10 जुलाई को जो ये मकान गिरे थे, उसके बाद वहां पे जो आपके जो फ्लैट के जो मालिक थे
वो तब से लेके आज तक किराए के मकान में रह रहे हैं और हमने प्रशासन से भी और सरकार से भी आग्रह किया कि इनके रहने की व्यवस्था की जाए। 10 जुलाई को जो आपदा आई थी उसमें हम लोग बेघर हो चुके हैं। तो 10 जुलाई से लेकर आज 11 अगस्त हो चुका है, लगभग 2 महीने हम लोग बाहरी किराए पे रह रहे हैं, खुद भी किराए पे हैं और जो हमारा सामान था उसका भी हम किराया प्रति माह अलग से दे रहे हैं। तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीने का खर्चा अतिरिक्त हमको देना पड़ रहा है। दूसरा, हमने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, उनकी भी किस्तें हमारी बराबर बैंक में जा रही हैं। तो आज इसी बातों को लेके आज हम एडीसी साहब से यहाँ पे हम मिले हैं, ज्ञापन दिया हुआ है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 सालों के 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों का डाटा डीसी लॉकर में उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि विद्यार्थी को डिटेल्ड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र एक क्लिक पर अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि बोर्ड जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम निकलता है तो उसका सर्टिफिकेट जारी करने में समय लगता था। डिटेल्ड मार्कशीट जारी होने में समय लगता था। वहीं कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बाहरी प्रदेशों में जाना चाहते हैं, उन्हें परेशानी होती थी। हालांकि इस नई पहल से अब छात्रों को काफी मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि आने वाले सत्र में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की डिटेल्ड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट डीसी लॉकर में डाल दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 सालों का डेटा यानी 2012 से लेकर अब तक का डीसी लॉकर में डाटा सभी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कई बार हमें ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि जैसे रिजल्ट हमने निकाल दिया तो रिजल्ट निकालने के बाद सर्टिफिकेट इश्यू करने में कुछ समय लगता था और डिटेल्ड मार्कशीट इश्यू करने में भी कुछ समय लगता था। उसके अलावा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बाहर की स्टेटों में जाना चाहते हैं, वहां पे कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। कई छात्र ऐसे जैसे 12वीं से पास हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जो 12वीं के लेवल की जो नौकरियां वो प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले सत्र में इन छात्रों की डिटेल्ड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर पे डाल दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।